नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। देश और प्रदेश की सियासत इन दिनों धरती पुत्रों के नाम पर तल्ख है। जाहिर तौर पर जहां एक ओर धरती पुत्र सीधे दिल्ली की सल्तनत से आर पार का मुकाबला करने पर आमादा है, तो वहीं अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता अपने अलग अलग विचार प्रकट कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जहां इस मामलात को लेकर पुरजोर निंदा की है, तो वहीं दूसरी ओर नागौर सांसद आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। क्या है पूरा मामलात और कैसे धरती पुत्रों के नाम पर इन दिनों सियासत तल्ख है, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश और प्रदेश की सियासत इन दिनों धरती पुत्र यानी किसानों के नाम पर तल्ख है। पंजाब हरियाणा से सुलगी किसान आंदोलन की आग अब राजधानी दिल्ली में दस्तक दे चुकी है। पिछले 24 घंटे से किसान आंदोलन की आपने कई तस्वीरें देखी होंगी। किसान और पुलिस वालों के बीच होती झड़प देखी होंगी। किसानों के ऊपर चलते वाटर कैनन और आंसू गैस के चलते गोले देखे होंगे। दरअसल किसान इन दिनों केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून बिलों का विरोध कर रहा है और किसानों की जिद है कि अब दिल्ली की हुकूमत से सीधे लड़ाई लड़ी जाएगी। हैरानी की बात तो यह है कि किसान पुलिस के तमाम इंतजामातों और बैरियर के बावजूद ठहरने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि किसान अब आर पार की लड़ाई लड़ेगा। इस मामलात को लेकर सियासत भी अब बेहद तल्ख हो चुकी है। इस मामलात पर कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से किसानों के पक्ष में खड़ी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कल ही सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और किसानों पर हुए लाठीचार्ज की पुरजोर निंदा की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अन्नदाताओं के अधिकार की आवाज को बलपूर्वक दमन करने की चेष्टा भाजपा की कृषि विरोधी एवं तानाशाही विचारधारा का परिचय देती है। लाठियों और आंसू गैस के गोलों से किसानों के मनोबल को नहीं तोड़ सकते। किसानों पर इस बल प्रयोग की जितनी निंदा की जाए वो कम है। वहीं किसानों के इस आंदोलन के साथ अब आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल भी आ खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि बेनीवाल अभी तक केंद्र सरकार के इस बिल के समर्थन में नजर आ रहे थे, लेकिन जब किसानों पर कल लाठीचार्ज की खबरें आई तो बेनीवाल भी केंद्र सरकार के खिलाफत में उतर आए और कहा कि अगर पुलिस व सरकारों ने किसानों के विरोध में कोई दमनकारी नीति अपनाई तो आरएलपी राजस्थान सहित देश भर में किसानों के पक्ष में प्रदर्शन करेगी व केंद्र को स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की भी जरूरत है ताकि किसान कौम का भला हो सके। कुल मिलाकर अब किसानों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली की हुकूमत के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि एक तो कोरोना का संकट काल, ऊपर से किसानों का उग्र होता आंदोलन अब दोहरी चुनौती लेकर आया है। लिहाजा अब देखना यह होगा कि दिल्ली की हुकूमत देश के धरती पुत्रों की समस्या का समाधान कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।